हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर 1 पहले कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर 2 है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर उसको हम लोग रिवाइज कर ले। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होती क्या है ये हमने देखा था। उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, साइन इन्वर्स एक्स क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स क्या है। तो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो कोई ना कोई एक एंगल होता है, और ये जो x है वो कोई नंबर होगा, है ना। तो ये चीज था। इसके बाद हमने पढ़ा इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन मींस इसकी x की वैल्यू क्या होगी और इसका रेंज क्या होगा। तो साइन इन्वर्स x में x -1 से 1 तक लाई करता है, और रेंज जो है इसकी -π/2 टू π/2 होता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के लिए, एज वेल एज जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो और जैसा कि आप नाम से ही जानते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री का ही ये इन्वर्स पार्ट है। इसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। जो आप डायरेक्ट लेक्चर 2 में आए हो तो पहले आप अच्छे से समझने के लिए लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लो, एंड देन फिर लेक्चर 2 आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्या है। तो बेसिकली अब हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स। अगर साइन इन्वर्स के इनसाइड माइनस है तो इस माइनस को आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हो, माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगी। इन द सेम वे अगर कभी tan इन्वर्स माइनस एक्स है तो रिजल्ट में माइनस tan इन्वर्स एक्स हो जाएगी। एंड थर्ड, अगर कभी कॉसिक इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसका रिजल्ट होगा माइनस कॉसिक इन्वर्स एक्स। इसका ये आप कह लो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर इसी में cos इन्वर्स माइनस एक्स है तो रिजल्ट हो जाती है पाई माइनस cos इन्वर्स एक्स। लास्ट क्लास के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स, cosic इन्वर्स, इन सब की रेंज जो होती है वो रेंज होती है -π/2 टू π/2। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। इस डायरेक्शन से जाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अगर रिवर्स डायरेक्शन से हैं तो इसको -π/2 कह सकते हैं। ऐसे जाते हैं एंगल तो पॉजिटिव होता है, और इस तरफ से आते हैं तो एंगल निगेटिव होता है। सो मैं आपको अगर रिमेंबर होगा तो साइन इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, cosec इन्वर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 होती है ना। किसका साइन इन्वर्स एक्स का, tan इन्वर्स एक्स का एंड cosec इन्वर्स एक्स की। इस तीनों के रेंज को मैंने बताया था, इसका रेंज -π/2 टू π/2 होगा। रेंज का मतलब क्या, वो हमेशा उसी में लाई करेगा। अगर ये x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर ये x निगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और जानते हो आप ये सभी के सभी क्या हैं, एंगल हैं। अब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, जब x पॉजिटिव हो तीनों ही केस में, और x निगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इन द सेम वे cos इन्वर्स x, sec इन्वर्स x एंड cot इन्वर्स x, इन सब का जो रेंज है, इस तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा 0 से पाई तक होता है ना। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सभी एंगल है। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। कैसे, किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे डिपेंड करेगा। अगर ये x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यही x अगर निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बहुत ही सिंपल इजी है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है आपको, है ना। सो ध्यान रखना, साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स, cosec इन्वर्स, जिसका रेंज -π/2 टू π/2 है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। cos इन्वर्स, sec इन्वर्स, cot इन्वर्स में अगर निगेटिव है तो निगेटिव बाहर आ गई, लेकिन पाई माइनस cos इन्वर्स x होगा, सो दैट कि ये शिफ्ट कर जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। सो
कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगी, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस तीन में पाई माइनस होगा और इसमें डायरेक्ट बाहर आएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बेसिक। सपोज मैं कोई भी फॉर्मूला लिखूंगा, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हुआ। ये फॉर्मूला हो गया या आइडेंटिटी हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। सो फर्स्ट है, सपोज लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, है ना। इसको सॉल्व करना है। सो आप देखो, इसको सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। साइन इनवर्स के इनसाइड नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाती है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स में नेगेटिव हो तो ये बाहर आएगा नेगेटिव, लेकिन पाई माइनस करके यूज होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ओके, नाउ अब देखते हैं क्या होगा। साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे एडजस्ट करेगा। आप जानते हो एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिव्स एन एंगल। सो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मींस -π/6 प्लस पाई। कॉस की वैल्यू √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 ये भी होती है 30 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ भी आ जाएगा अपना 30। अब इस दोनों में देखो, आप एलसीएम ले लो 6 को, तो क्या -π प्लस 6π माइनस पाई। सो इट इज 6π minus 2π 4π/6 and that will be equals to 2 से cancel 2 3, so result is 2π/3। ये आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये इस साइन इनवर्स में नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर, कॉस इनवर्स में नेगेटिव है, पाई माइनस करके कॉस इनवर्स में फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये कह रहा है फॉर्मूला। और भी एक एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो सेकंड एग्जांपल है tan इनवर्स -1 प्लस sec इनवर्स 2 एंड प्लस cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1। सो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स में नेगेटिव है, तो आप जानते हो sin tan cosec में माइनस बाहर आए, तो माइनस बाहर आ गया, -tan इनवर्स 1। sec इनवर्स में कोई भी चीज़ पॉजिटिव ही है, तो आपको इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें मेन इसको पॉजिटिव बनाना है ना। तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। cos इनवर्स में नेगेटिव बाहर आएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1। ओके, नाउ tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो आंसर होगा -π/4। sec इनवर्स 2, sec 2 मींस cos 1/2। sec की वैल्यू जब 2 होगी तो cos उस समय होता है 1/2, और cos की वैल्यू 1/2 का मीनिंग हो गया π/3 प्लस पाई माइनस cos की वैल्यू 1 कब होती है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 0 आ गया। अब इसमें 4 3 जा 12 एलसीएम, तो क्या -3π प्लस 4π और प्लस 12π। 12 4 16, 16 में से 3 चला गया, 13π/12। ये आंसर हो गया, है ना। सो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इस तरह से, अगर कभी नेगेटिव है तो आप पहले उस नेगेटिव को ऑपरेट कर दो और उसको सॉल्व करो, है ना। तो फॉर्मूला नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं वो ये क्या। और भी देखते हैं फॉर्मूला 2। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है, और कभी लिखी हुई है साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना।
तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड कंडीशन है, इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, थीटा जो है वो -90 से +90 के बीच में होना नेसेसरी है ना। सो थीटा इज -π/2 to +π/2, क्योंकि आप जानते हो कि हर इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का रेंज ये होता है। सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, बट इस थीटा को बिलोंग करना चाहिए 0 to π में। नेक्स्ट है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन पर साइन कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसमें जो एंगल का पार्ट है वो एंगल का पार्ट उसके पर्टिकुलर रेंज में होगा, तभी आप इस दोनों को कैंसिल करोगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल रेंज है वो हो जाएगा। cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ओके, cot का रेंज क्या होता है 0 to π ओपन इंटरवल में। इन द सेम वे sec इनवर्स sec थीटा इज इक्वल टू थीटा है, बहुत सिंपल, सबका रिजल्ट थीटा आएगा, बट बस एक प्रोवाइडेड कंडीशन है कि उस थीटा को उस इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। सो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π except π/2, and last cosec inverse cosec theta becomes theta if theta belongs to -π/2 to π/2 except 0 except 0। सो ये है हमारा इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको हमें सॉल्व करना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब कोई कहता है कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2π/3 हो गया, है ना, तो ऐसा लिखना क्या है, रॉन्ग है। ये जो हम लिखेंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इस तरह से साइन इनवर्स साइन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा बिकम्स थीटा इफ थीटा इज -π/2 to π/2, यानी -90 से +90 है, तभी आप साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा वो। सो देखते हैं कि क्या करना होगा। तो आप अगर क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो वहाँ का हम थोड़ा हेल्प लेंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन का देख सकते हो, वो मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 जो है वो आप देखोगे मेरा, तो वहाँ पे आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। साइन इनवर्स साइन π - π/3, है ना। आप क्लास 11th का वीडियो लेक्चर देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा 30 मिनट्स में समझाया गया है कैसे होता है ये। सो 2π/3 को लिख सकते हैं π - π/3, और आप जानते हो π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। साइन पाई के थ्रू कन्वर्जन नो चेंजिंग, साइन π - π/3 हो जाएगा साइन π/3, और ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा π/3। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट जो है लिंक एक डाल दूंगा, उस लिंक में ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल बताया गया है। इसमें पूरी इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल आपको समझना होगा, है ना। तो अगर किसी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो पता ही होगा मुझे जैसा उम्मीद है, बट अगर नहीं ध्यान में है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है वो देख लेना, 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो सारी चीज़ें। सेकेंड, और भी कुछ एग्जांपल्स ले लें। चलो और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है tan इनवर्स tan 5π/4, tan इनवर्स tan 5π/4
4। अब हम लोग tan इनवर्स के विषय में जानते हैं कि tan इनवर्स का भी रेंज -90 से +90 में ही एग्जिस्ट करता है। तो अभी अगर इसको कोई 5/4 लिखता है यहाँ पे, तो ऐसा लिखना क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, हम नहीं लिख सकते इस तरह से। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको लिखना होगा tan इनवर्स tan। अब इस एंगल को थोड़ा स्मॉलर बनाना है, स्मॉलर बनाना है तो इस 5/4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1π + π/4। अब देखो इसको कोई सिंप्लीफाई करेगा इस एक्सप्रेशन को तो 5/4 ही है। अब tan 180 + थीटा, यहाँ से चले 0, ये है पाई + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होती है तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स tan π/4। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल हमारा इसके प्रिंसिपल रेंज में आ चुका है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये डिवाइड कर दो, π/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरल पेपर में। और कुछ और क्वेश्चंस को मैं बता दूं। थर्ड, सपोज लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 5π/4, cos इनवर्स cos 5π/4। सो इसमें क्या करना है, आपको लिखना है cos इनवर्स cos π + π/4, है ना। पाई से ग्रेटर नंबर है तो ऐसा कर दिया हमने। अब ये होगा cos इनवर्स, अब cos 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होती है तो हो जाएगा यहाँ -cos π/4, -cos π/4। अब cos इनवर्स से माइनस जब भी बाहर आएगा, cos इनवर्स से माइनस जब भी बाहर आएगा तो होगा पाई - cos इनवर्स cos π/4, है ना। cos इनवर्स से माइनस आउटसाइड आएगा तो हमेशा पाई माइनस आएगी। अब नाउ पाई माइनस cos इनवर्स cos कैंसिल π/4, ये 4π - पाई क्या हो गया 3π/4, ये आंसर। तो वो सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो सीबीएसई का तो नहीं, इंजीनियरिंग में आने का चांसेस बनता है। देखते हैं क्या है। सपोज फोर्थ है tan इनवर्स tan, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये tan क्या है, तो tan यहाँ रेडियन है ना, एंगल है और एंगल में डिग्री वगैरह नहीं लगा हुआ है। ये कैसा एंगल है, रेडियन एंगल है। और आप जानते हो 1 रेडियन = होता है 57 डिग्री अप्रॉक्स। तो 10 रेडियन ये वो 570 डिग्री के अप्रॉक्स का एंगल है, तो काफ़ी लार्ज एंगल है। बट हमें जो आंसर लिखना है tan इनवर्स का वो -90 से +90 के बीच में लिखना है। तो अभी ये कैंसिल होकर के tan लिखना ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। पाई के विषय में आप क्या जानते हो, पाई जो है उसका मीनिंग होता है 3.14, है ना। अगर मुझे 10 के क्लोज में जाना है तो 3 पाई लेते हैं, 3 पाई अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 9.42। मतलब 10 के क्लोज वाला अगर पाई का मल्टीपल्स देखें तो 3 पाई होगा, है ना। अब देखो क्या करना है आपको, tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने दो 10, और यहाँ पे आप लिख दो 3 पाई - 3 पाई - 10। देखो एंगल को आपको चेंज नहीं करना है, ये रफ काम है, एंगल को चेंज नहीं करना है। एंगल 3 पाई कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया तो 10 आया है। अब नाउ ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan 3 पाई - थीटा, tan 3 पाई - थीटा। देखो क्या होगा, ये जो है 0 है, ये पाई 2 पाई 3 पाई - थीटा। किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसे हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan 3 पाई - थीटा इज -tan थीटा हो जाएगा, -tan थीटा हो जाएगी। अभी हम लोग क्या किए हैं, 3 पाई इसको थीटा कंसिडर किए हैं। अब tan इनवर्स में अगर निगेटिव होती है तो वो निगेटिव डायरेक्ट बाहर आएगा, -tan इनवर्स tan 3 पाई -10। ओके, सो नाउ अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया,
3 पाई माइनस 10, तो आंसर हो गया 10 माइनस 3 पाई। अब 10 माइनस 3 पाई का मतलब समझ लो 10 माइनस 9.42, तो एक एंगल है जो नियर अबाउट 0.58 के आसपास है, अप्रॉक्स 0.58 रेडियन है। तो 10 माइनस 3 पाई ही लिखते हैं, 10 माइनस 3 पाई ही लिखते हैं। अब tan इनवर्स का रेंज जो है वो -π/2 to π/2 होती है ओपन इंटरवल में। अब पाई का मीनिंग 3.14 है, यानी -1.57 से +1.57 तक के बीच का नंबर आ सकता है, और ये आ रहा था हमारा 0.58 है ना, तो वो इसके बीच का एंगल है। सो ये सेकंड फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स मैंने 4 एग्जांपल्स दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये एग्जांपल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3, तो ये जो इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, आप अगर फॉर्मूलाज को ध्यान रखते हो, बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हो, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को लर्न रखते हैं, तो फिर इजी चैप्टर है, आसानी से क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड भी बिल्कुल सिमिलर है, सेकंड टाइप का ही। सेकंड में बताओ क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? थीटा, यानी इनवर्स बाहर था, साइन इनसाइड था, और रिजल्ट थीटा हो गया। अब ये उल्टा होगा, जैसे इनवर्स यहाँ पे आउटसाइड में है ना, पहले इनवर्स है, अब यहाँ पे पहले साइन आएगा, साइन, और इनसाइड इनवर्स चला जाएगा, साइन साइन इनवर्स। अब डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो एंगल है, लेकिन इनवर्स के साथ क्या होगा? नंबर होगा, उस नंबर को हम x कह देते हैं। तो साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। फिर से ये साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और रिजल्ट आया x। अब बताओ यहाँ पे तो ये एंगल है, और ये क्या होगा? x क्या होगा? आप लोग आंसर करो सभी। x क्या होगा? x एक नंबर होगा, और वो नंबर क्या होगा? -1 से 1 के बीच का कोई ना कोई नंबर होगा जो उसके डोमेन में लाई करता है ना। कभी भी साइन इनवर्स के अंदर 2 तो नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं रहेगा, है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x हो गया। सेकंड, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, प्रोवाइडेड कंडीशन x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे अब जो भी x होगा वो उसके डोमेन से बिलोंग कर रहा होगा, क्वेश्चन खुद ब खुद डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट, tan इनवर्स x is equal to x belongs to any real number। cot inverse x is equal to x belongs to any real number। sec inverse x is equal to x belongs to any real number except -1 to 1। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। cosec inverse x is equal to x belongs to any real number except -1 to 1। तो ये जो है 6 इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शंस का ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो एग्जांपल देखो क्या होगा। अगर कभी लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2/3, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3, तो बस हमें देखना है ये नंबर -1 से 1 के बीच में है, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल होगा और रिजल्ट क्या हो गया? 2/3। अगर कभी लिखा हुआ है cos इनवर्स 2, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो करेक्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे डोमेन को, इसका जो डोमेन है वो रॉन्ग है, सो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही कभी लिखा हुआ है tan ऑफ cot इनवर्स 3/4, सो इन दैट केस ये जाएगा tan ऑफ, अब यहाँ cot इनवर्स है, cot इनवर्स के अंदर क्या होता है? b/p, क्या होती है? b/p। अगर आप इसको tan इनवर्स में चेंज करोगे, तो p/b हो जाएगा, दैट मींस 4/3 हो जाएगी, और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 4/3। ओके, तो मुझे लगता है फॉर्मूला नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मूला
फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला फोर्थ को अगर देखिए, और ये सब फॉर्मूला ऐसा है कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार ऑब्जर्व कर लोगे हो गया। उससे ज़्यादा आपको लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा एक पैटर्न पे है, एक मेथड्स को फॉलो कर रहा है, तो ये लर्न करने वाला फॉर्मूला नहीं है, बस समझने लायक है। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला 4 में क्या है? ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। नाम रख दिया है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या है इसमें कि अगर कभी लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और मुझे इसे अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज करना है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू गिवन है तो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है तो हम रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिख सकते हैं इसके हेल्प से। कैसे? तो देखो साइन इनवर्स x का मतलब हो जाता है साइन इनवर्स p अपॉन h, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो होता है वो रेशियो होता है, तो वो हो गया p अपॉन h। अब देखो बेसिकली आप अगर कंपेयर कर दो तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, p का वैल्यू x कंसीडर कर लेना और h की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेना, तो b हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम b हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो इसका क्या बेनिफिट है, अगर कभी हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स x और मुझे जरूरत है कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स होता है p अपॉन h, कॉस इनवर्स हो जाएगा b बाय h, यानी कॉस इनवर्स में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मुझे इसे tan इनवर्स में चेंज करना है तो tan इनवर्स हो जाएगा p अपॉन b दैट इज x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर मुझे इसे कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है तो साइन इनवर्स p बाय h, कॉसेक इनवर्स h बाय p हो जाएगा 1 बाय x। और अभी मैं बस CBSE पैटर्न के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, इवन जेईई मेंस में भी यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस आपको CBSE में इतना मीनिंग नहीं रखता है। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स ये है तो सेक इनवर्स होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय x ना। तो कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन था, हमने रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को उसी के हेल्प से फाइंड कर लिए। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सपोज लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/4 3/5 और आपको इसको अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कन्वर्ट करना है। मतलब साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स कौन से नंबर के इक्वल होगा? tan इनवर्स में क्या होगा? तो आप जानते हो साइन इनवर्स 3/5 का मतलब ये हो गया साइन इनवर्स p बाय h, दैट मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड में ड्रॉ करना, इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी कह दिया क्योंकि ट्रायंगल के हेल्प से ये होगा। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसी के हेल्प से करते हैं। सो p की वैल्यू क्या है? 3, h का वैल्यू क्या है? 5, आप जानते हो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। अब साइन इनवर्स 3/5 जिस किसी एंगल पे ये आएगा उसी समय कॉस इनवर्स जो है वो हो जाएगा b बाय h यानी 4/5। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, दोनों सेम एंगल पे एडजस्ट करेगा। tan इनवर्स की बात करें तो हो जाएगा p बाय b दैट मींस 3/4। अगर आप कॉसिक इनवर्स की बात करोगे तो कॉसिक इनवर्स हो जाएगा 5/3 और सेक इनवर्स हो जाएगी 5/4 एंड कॉट इनवर्स जो है सेक इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो गया और कॉट इनवर्स tan इनवर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो गया 4/3। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो एक और नेक्स्ट मैं tan इनवर्स को चेंज करके दिखाता हूं आपको। मान लो कभी इन द सेम वे, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, अगर कभी लिखा हुआ है tan इनवर्स x
और इसको अनदर इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स का मतलब हो जाता है tan इनवर्स p अपॉन b। दैट मीन्स p को आप कंसिडर कर लोगे x और b को कंसिडर कर लोगे 1। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। p हो गया मेरे लिए x, b हो गया मेरे लिए 1, तो h हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1। नाउ tan इनवर्स x, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इसमें इसको p कंसिडर कर लेंगे, इसको हम लोग h और ये b, एंगल यहाँ पे अपना थीटा है। सो tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में चेंज करना चाहूँ तो साइन इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स में हो जाएगा p अपॉन h। p अपॉन h का मतलब x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात तो एक ही है, a प्लस बी लिखो या b प्लस है। अगर आप इसको cos इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो b बाय h हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड cot इनवर्स में चेंज करें तो tan इनवर्स का रेशियो टोटल 1 बाय x। cosec इनवर्स में चेंज कर लें तो इसका रेशियो टोटल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय x, और ये हो गया sec इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी एक इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन जो गिवन है उसके हेल्प से हम अनदर इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन को फाइंड कर पा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। साइन ऑफ tan इनवर्स 5/12। आप जानते हो कि हर एक इनवर्स साइन इनवर्स होता तो ये सिंप्लीफाई होकर एक नंबर हो जाता, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो एक इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, इसमें tan इनवर्स को मुझे चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स में। क्यों चेंज करना है साइन इनवर्स में, क्योंकि साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो tan का मतलब p/b, ये हो गया 5, ये हो गई 12। अब जानते हो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 13 का स्क्वायर, है ना। 25 प्लस 144 169 होती है, 169 को 13 का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स p/h 5/13। अब ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और आंसर आ गया अपने पास 5/13, ये आंसर हो गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब कैसे सिंप्लीफाई हुआ, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हेल्प से ही ये सिंप्लीफाई हुआ है। तो कोई भी एक इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन गिवन है, हम उसे अनदर इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना। सो ये था। अब और इसमें 3-4 फार्मूलाज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस को भी हम उसके बाद देखेंगे। सो कोई भी चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर्स को थोड़ा फोकस होकर अच्छे से अटेंशन देके आपको पढ़ाई करना है, एंड देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करना है। अब जैसे यहाँ तक हम लोग पढ़े, इससे रिलेटेड उठा करके बुक से कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट्स वगैरह गिवन है वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। रेस्ट अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। ओके।